ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन माह को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में हम शिव जी की पूजा करके शिव जी को मना लेते हैं, तो शिव भोले भंडारी हमारी असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। पूजा करने से हमें अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है, परंतु सभी शिवलिंगों में सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिलता है पार्थिव शिवलिंग को। अगर हम सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी दुखों को समाप्त करके सभी सुखों की पूर्ति करते हैं। भक्तों, जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है तो शिवलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का जरूर ध्यान रखें। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में भगवान शंकर का सिर, पृथ्वीलोक पर शिवलिंग और पाताल में उनके पैरों की पूजा की जाती है। पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव के पूजन का आधार यह है कि भगवान हर कण में विद्वान है। भगवान शिव की पूजा जीवन व मन से सारे कलेश मिटाकर हर सुख देने वाली मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से की गई पूजा शीघ्र ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा और अभिषेक शीघ्र फल देने वाला माना गया है। आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी पवित्र स्थान की मिट्टी लेंगे, जैसे किसी पवित्र नदी से या किसी पवित्र स्थान से। अगर पवित्र नदी ना मिले तो अपने घर में लगे पेड़ पौधों के गमले से भी मिट्टी ले सकते हैं या किसी बगीचे की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग बनाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से छानकर साफ कर लें। फिर उसमें थोड़ा सा चन्ना मर्द डालें। चन्ना मर्द में 5 चीज़ें होती है, जैसे दूध, दही, शहद, घी, चीनी। इस सभी को थोड़ी सी मात्रा में डालें। उसके बाद थोड़ा गंगा जल डालकर मिट्टी को शुद्ध कर लें और फिर साफ पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिट्टी को गाढ़ा गूंथ लें। जब मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए तैयार हो जाए तो जिस जगह शिवलिंग का निर्माण करें उस जगह बेलपत्र रखकर उस पर शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सबसे पहले पार्वती जी का हस्तकमल का निर्माण किया जाता है और उसमें जलाधारी बनाई जाती है। जब हस्तकमल का निर्माण हो जाए उसके बाद शिव पिंडी का निर्माण किया जाता है। शिव पिंडी का निर्माण करके उसको हस्तकमल पर धारण किया जाता है। जब पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाए तो अब उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। सर्वप्रथम शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करेंगे, फिर दूध से अभिषेक करेंगे। इसके बाद चंदन, अक्षत, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, जो भी सामग्री आपके पास है पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग के सामने धूप और दीपक जलाएं। मन ही मन शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। फिर भोग लगाकर और अंत में आरती करें। भक्तों, पार्थिव शिवलिंग सभी शिवलिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता पार्वती ने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। कहते हैं इस पूजा से शिव जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा
और 9 अगस्त 2025 को ख़त्म हो जाएगा। सावन 2025 का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को पड़ेगा। सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को, सावन का चौथा और आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। सावन के सोमवार व्रत का क्या महत्व है, ये भी आप सुन लीजिए। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में शिव जी विशेष रूप से पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस माह में शिव जी को जल अर्पित करना और बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव को आदर्श पति मानकर पूजा करती है ताकि उन्हें उत्तम वर प्राप्त हो सके और उनका अच्छा वर, अच्छा घर, अच्छा पति मिल सके। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत करती है। अब कई भक्तों के सवाल होते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें, तो आइए आपको विसर्जन की विधि बताते हैं। विसर्जन करने के लिए गमला या कोई भी बड़ा बर्तन लिया जाता है और उसमें शिवलिंग को पानी में विसर्जित किया जाता है। फिर आपके घर में जो भी पौधा होता है उसमें उस पानी को विसर्जित कर दें। विसर्जित किया हुआ जल अन्यत्र ना डालें, उसे तुलसी के पौधे के अलावा किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आपको हमने पार्थिव शिवलिंग की सभी जानकारी दे दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह आप तक पहुंच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।